दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिलेगा। इस वीडियो को समझने के लिए आप पिछले वीडियो या शुरुआत से देख सकते हैं, रामायण या महाभारत या पुराण। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके सब्सक्राइब के बगल में जो नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर माँ बुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, ये तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो, तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। ये कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह के उत्तम वाणी में कहा, निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का ये प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का ये वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा, परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी ये विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषाद राज, ऐसा समय कभी न आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुँह प्रसन्नता से खिल उठा। वो हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोले, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इसमें समस्त लोगों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब वो भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए चले गए। यानी बात करते करते रात हो गई। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई भाग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगा। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रघुनाथ जी का श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र से शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्चवास ही गहरी आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता ही वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयासी उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर से अतिशय मोही उसमें अत्यंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियाँ और बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो गई थी। परिवार सहित एकाग्रचित मनोभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बहुत दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। नेक्स्ट चैप्टर, निषाद राज गुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत ने महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुनंदन, मैंने तुम्हारे लिए
ये सुखदायिनी सैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भलीभांति विश्राम करो। ये सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोज्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए बिना सका राम की रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिनी सेना का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोना या नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना तथा दूसरे दूसरे सुखों का भोगना कैसे संभव हो सकता है। गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। मान, ये पहले की बात है, जब अयोध्या से निकल कर जा रहे थे उस समय की बात है। महान तप और महान प्रकार के परिश्रम साध्य उपाय द्वारा जो ये महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ये पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए थे। ये एक झूठी कहानी है, फेक स्टोरी है। जबकि लक्ष्मण सोए थे, श्री राम ने उनको जगाया था, मैंने पढ़ के बताया था। आप चाहे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं शुरुआत से। अवश्य ही अब वनवास की स्त्रियां बड़े जोर से अंतर्नाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वो हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जान सकता, ये मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की घाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे होते तो रमणीय चबूतरों और चौराहे के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत, धन्यों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न, सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आगमन से भरी हुई, विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हष्टपुष्ट मनुष्यों से व्याप्त, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरी पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्यप्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वो सारी रात जागते हुए बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके बतकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण 2 गज युद्धपतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकश और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, भरत की मूर्छा, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना। होश में आने पर भरत का गुह से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना। गुह का श्री राम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण ना हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शायद ही लौटे।
भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से बिद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध-बुध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबके सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। वैसे वत्सला गो और बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, जैसे वत्सला गो बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर को कोई रोग या कष्ट तो नहीं पहुंचा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी। फिर निथराज गुह से इस प्रकार पूछा, गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे, सीता कहाँ ठहरी थी और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछने पर शयन किया? ये सब बातें मुझे बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वो सब बताते हुए भरत से कहा। तो दोस्तों, सीता, लक्ष्मण और राम का जमीन पे सोना या अच्छा भोजन ना करना, वन में रहना, इससे भरत को दुख नहीं करनी चाहिए, यह मेरे मत है। ये मोह है, ये प्यार नहीं है, ठीक है? क्योंकि प्यार कहता है कि इंसान को जितना मेहनत करना पड़े उतना अच्छा है, उतना उसको एक्सपीरियंस होता है, उतना उसका स्वभाव अच्छा होता है। भले ही श्री राम को अच्छा भोजन या बिस्तर ना मिले सोने के लिए, लेकिन इससे श्री राम दुखी नहीं है, क्योंकि श्री राम को सच्चाई पता है। मैंने भांति भांति के अन्य अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदरपूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सके हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान से पहले उन तीनों ने मौन और एकाग्रचित होकर संध्या पोषणा की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछाना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहाँ से दूर हट आए। यही वो इंदुदी वृक्ष की जड़ है और यही वो तृण है जहाँ श्री राम सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तरकस बांधे, दोनों हाथों की अंगुलियों के दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर नहीं आ खड़ा हुआ। जहाँ लक्ष्मण थे उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बांध लिया, सदा सावधान रहे। वे देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम के कुश संज्ञा देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार और स्वयं ही बदकल जड़ा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। निषादराज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने वृक्ष की जड़ के पास जाकर श्री रामचंद्र जी की सैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वो कुछ समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित
हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्मों की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानों का प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं से सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित है, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुरु की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनके शुक्र समूह का कलरव होता रहता है, जो शीतल है एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्रीराम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे। बहुत से बंदीगण समय समय पर जिनकी निंदा वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापित श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। ये बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे ये सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथनंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेहराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्रवधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की सैया है। यही उन्होंने करवटें बदली है। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उन अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की सैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वो तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती सवित्री मिथिलेश कुमारी सीता जहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ता है। मैं चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगता है तथा जो सुख भोगने की योग्य है, दुख भोगने योग्य कदापि नहीं है। वही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य और बड़भागी है, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहना उनके सेवा करते हैं। निश्चय ही विद्या नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ उनका अनुसरण किया है। हम सब लोग जो उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं, हमें यह संदेह होता है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में ये पृथ्वी बिना नाविकों की नौका के समान मुझे सुनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस प्रकार अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सुनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है, रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। अब आज से मैं भी पृथ्वी पर अपना तिनकों पर सो जाऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा बदकल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी है उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कुकुस कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इन मनोरथ को सफल करेंगे। मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर
उन्हें बनाने की चेष्टा करूँगा, यदि मनाने की चेष्टा करूँगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घकाल तक वही निवास करूँगा। वे मेरी अपेक्षा नहीं करेंगे। भरद्वाज के आश्रम पर जाना। भरत का सेना सहित गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न के इस प्रकार बोले। शत्रुघ्नों से बोले, शत्रुघ्न उठो, क्यों सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निशाचर गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेंगे। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आज श्री राम को चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त बेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, कुकुचुकुल भूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग है ना? गुह के स्नेहपूर्वक कहे गए उन वचनों को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निसार राज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाएं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का ये आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नागरों से गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींच कर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। गुह की इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा के सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौका एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वस्तिक के चिन्ह से अलंकित होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से दाढ़ लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आया, जिनमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक धर्म हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी। दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा है कि राजा दशरथ की 350 से ज़्यादा रानियां थी। ठीक है, तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के अलावा भी राजा दशरथ की अन्य रानियां थी, वे सब सवार हुई। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छुटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वो आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाली कोई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितने ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़ों, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर सब लौटी। उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महाबतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नाव पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे, यानी तैरकर। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वो सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रवाह बन की और प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उस प्रयाग वन में ठहरा कर स्वयं ऋतिजों तथा सभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज के दर्शन करने के लिए गए। देवपुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्ण मालाओं
वृक्ष बलियों से सुशोभित था। भरत और तथा भरद्वाज मुनि का भरत को अपने आश्रम पर ठहरने का आदेश। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित आगे कई किए हुए मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनि पर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए। ये एक चित्र है भरद्वाज मुनि का भेंट, और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माँ तेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि से क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या सेना खजाना मित्र वर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते और मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है, जो शत्रु का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध से श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आई। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे कोई कठोर बात ना कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा था किया है, ये मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और ना माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी ये प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा ये भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण से धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। मतलब श्री राम जी चित्रकूट पर है। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी ये अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उस उदार हृदय दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमारों ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। नेक्स्ट चैप्टर, भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भारत का दिव्य सत्कार।